औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ O2 वालों के साथ O3 वालों के साथ O2 वालों के साथ मेरा टॉपिक है आज का केमिस्ट्री का टॉपिक मेरा होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे चूँकि बोर्ड छोटा है तो टॉपिक यहाँ पर ही लिख लेते हैं। फिर एसिड बेस साल्ट्स, एसिड बेस एंड साल्ट्स वी आर डिस्कस one by one. First of all we discuss the acid, second one is a base and third one is a salts. हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड से। एसिड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके केमिकल रिएक्शन। बेसिकली एसिड जो है एनी सब्सटेंस दैट release H plus ion in water, फिर aqueous solution, any substance that release H plus ion in water or aqueous solution that is known as acids, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में H प्लस आयन रिलीज़ करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अगर एसिड्स की टाइप की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड की बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है उसकी इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरी टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड और सेकंड टाइप इसकी है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स लाइक अ वेजिटेबल। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली की बात करें तो टैटेरिक एसिड पाया जाता है। जो दूध आपका ख़राब हो जाता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। डिफरेंट तरह के एसिड डिफरेंट तरह के आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स में मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड में आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड बेसिकली आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपको पता है कि HCl, HNO3, H2SO4, HCl is a hydrochloric acid, HNO3 is a nitric acid and H2SO4 is a sulfuric acid। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड हैं। अब आप एसिड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एसिड क्या है, मैंने तो डेफिनेशन बता दी, एनी सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस आयन इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। अगर आपके पास HCl है, आपके पास क्या है, HCl है, तो HCl को जब आप क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H प्लस और Cl में चेंज होगा। अब इसने वाटर में क्या किया, इसने वाटर में H प्लस आयन रिलीज़ किए हैं। वाटर में क्या किया है, H प्लस आयन रिलीज़ किए हैं।
मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी एनी सब्सटेंस दैट रिलीज H प्लस साइन, तो इसने क्या किया HCl ने H प्लस साइन रिलीज किए, इट्स मीन दैट इज एसिड। अगर HNO3 होता आपके पास तो ये भी H प्लस साइन और NO3 नाइट्रेट आयन, इसने भी क्या करने थे, इसने भी रिलीज H प्लस साइन करने थे और इसने H प्लस साइन रिलीज़ किए, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एसिड है। और अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4 की, तो ये भी H प्लस साइन क्या करेगा, रिलीज़ करता है। H प्लस साइन क्या करता है, रिलीज़ करता है। दूसरी साइड पे आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा ऑर्गेनिक एसिड आपको बताने के लिए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड भी सारे के सारे H प्लस साइन ही रिलीज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक एसिड बताया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक एसिड की बात करने लगा हूँ। ऑर्गेनिक एसिड में CH3 COOH, जब इसको वाटर में डिज़ाल्व करेंगे, इसको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी दैट वी पुट अ डबल एरो, द फर्स्ट half is convert into product and second half is convert into a reactant CH3COO negative, और इसी तरह से ये H प्लस आयन जो हैं वो रिलीज़ करता है वाटर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल एरो, ये डबल एरो, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल एरो से। जो भी एसिड जब वो आयनाइज होता है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एसिड जब आयनाइज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आयनाइज होता है। डबल एरो से जिस एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से, याद रखिएगा डबल एरो, आपको डबल एरो की बात कर रहा हूँ, उस एसिड को हम लोग कहते हैं वीक एसिड। उसे क्या कहा जाता है, वीक एसिड। आपको कैम्ब्रिज क्वेश्चन पूछेगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इज अ वीक एसिड, व्हाई इथाइल एसीटेट इज अ वीक एसिड, ये आपसे सवाल पूछ सकता है कैम्ब्रिज। आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि एक तो देखें ये पार्शियली आयनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है। पार्शियली आयनाइज से मुराद है कि हाफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ प्रोडक्ट में आ रहा है, कभी ये बन रहा है और कभी ये बन रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड। इसके साथ ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि HCl है, HCl को मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है, HCl को मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। HCl को एक एरो से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर CH3COOH पार्शियली आयनाइज हो रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक वीक एसिड है। वीक एसिड को हमेशा हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को हमेशा हम लोग सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग, आपको डिफरेंस समझ आ गया कि वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। इसके साथ अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, H2SO4 की आयनाइज करते हैं 2H प्लस और SO4-2। अब इसके पास दो हाइड्रोजन आयन थे तो ये दोनों ही आयनाइज हो गए, इसके पास एक था तो ये एक ही आयनाइज हुआ है। ये कुछ बात की मैंने आपको एसिड के बारे में बताया, डेफिनेशन से स्टार्ट किया, स्टेटमेंट से मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है। उसके बाद मैंने अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं एसिड की, कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके सामने अभी वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड।
इनऑर्गेनिक एसिड की प्रॉपर्टीज है, याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिक की भी यही इनऑर्गेनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती है, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, यानी जिसे आप तुर्श कहते हैं उर्दू में। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, खुरैयन शो करते हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और आइडेंटिफिकेशन के भी तौर पे भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर में, रेड में, यानी कि ब्लू को कन्वर्ट करेगा रेड में। ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। मतलब आपके पास आप कोई भी एक लिक्विड है, आप उसको देखना चाहते हैं वो क्या है, एसिड है या बेस है, या आपने यहाँ पर ये लिक्विड आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं, लिटमस पेपर को क्या करेंगे, आप इसके अंदर डिप करते हैं। ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपने डिप किया। डिप करने के बाद आप इसको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है ये आपका किस कलर में चेंज हो गया है, ये आपका रेड कलर में चेंज हो गया। जब ये रेड में चेंज हो जाएगा, इट्स मीन दैट लिक्विड इज़ अ एसिड। ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो मैंने आपको बता दिया है, एसिड है, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ है इस एसिड की। एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1 से लेकर 7 तक एसिड होते हैं। जो पीएच स्केल आपकी शो करती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पी छोटा आएगा और एच हमेशा इसका बड़ा आएगा। पीएच स्केल होती है 1 से लेकर आपके पास 14 तक। 14 तक 1 से लेकर 7 तक एसिड होते हैं और 7 पे न्यूट्रल होता है। 6.9 तक एसिड होते हैं। 7.1 से लेकर आगे 14 तक बेस होती हैं। आपकी पीएच जितनी कम होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितनी पीएच आपकी इस साइड की तरफ आएगी उतना आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितनी पीएच आपकी 7 से ऑनवर्ड इस तरफ जाएगी उतना आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होती है आपके पास। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या फिर आपके पास क्या है, बेस है। अभी इससे आगे मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एसिड के बारे में बताया। फिर उसके बाद कुछ एसिड्स के मैंने आपके साथ नाम शेयर किए। अभी मुझे बात आपसे करनी है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। क्या मेरा टॉपिक आपके साथ स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पे बात करनी है मुझे आप लोगों के साथ। तो इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आप चूँकि पढ़ा होगा आपने O1 में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ बेसिकली 2 तरह की होती हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टीज़ होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है यहाँ पर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ को कि प्योरिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब प्योरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट या फिर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए से आइडेंटिफाई करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। उसकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये टॉपिक में नहीं था। चलें, वाटर 100 डिग्री पे बॉयल कर जाता है, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है तो इट्स मीन कि वाटर क्या है, प्योर। अगर वो लेस देन 100 करता है, अबव देन 100 करता है, इट्स मीन वाटर इज़ नॉट प्योर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसलिए
पढ़ते हैं कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ मतलब एसिड को पढ़ रहे हैं तो एसिड वाटर के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, एसिड बेस के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, एसिड मेटल के साथ क्या रिएक्शन शो करता है, एसिड बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन क्या शो करता है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई साल्ट चाहिए तो हम लोग देख लेते हैं एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके वो साल्ट बना सकता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हमें रिक्वायर होते हैं, हम उनको बना सकें। अब जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेरी, जो आपसे मैंने डिस्कस करना है एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड इज़ दैट द एसिड रिएक्ट विद मेटल। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा मैं आपको मेटल के बारे में बता दूं। तो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ लिया होगा, तो मेटल क्या होते हैं, मेटल बेसिकली ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल, ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 3 पीरियोडिक टेबल में मेटल, कुछ सेमी मेटल भी फिर आ जाते हैं। हमने रिएक्शन करवाना है एसिड का मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अगर मैं ग्रुप 1 का कोई भी एक मेटल ले लेता हूँ फ़र्ज़ करें, या फिर मैं ग्रुप 2 का कोई भी मेटल ले लेता हूँ, ग्रुप 3 का कोई मेटल ले लेता हूँ, पहली बात तो ये है कि पहला हमारे पास तो मेटल होना चाहिए, ठीक है, मेटल ले लिया। दूसरी बात हमारे पास एसिड होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होगा बनेगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं बनेगा, बेस में बनेगा। अब मेटल ग्रुप 1 की से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रुप 1 की मेटल, सोडियम, एसिड आपके पास HCl, सिंपल सी बात है कि HCl जो है आयनाइज होगा H और H प्लस में, H प्लस में और Cl में। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्लोरीन को लेगा और बना देगा साल्ट, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये रह जाएगा, ये क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे, बैलेंस करेंगे, 2 लगाया, यहाँ पर भी 2 लगाया। HCl ने रिएक्ट किया किसके साथ, ग्रुप 1 की मेटल के साथ, and formed a salt like a sodium chloride and hydrogen gas। अब आपसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, विच गैस इज फॉर्म्ड, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस का अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपसे पूछा जाए क्या टेस्ट है, तो मुझे पता आप लोगों को याद होगा पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, जब मैच स्टिक हम लोग इस जलाते हैं तो किसी भी जार में हम लोग उसको मैच स्टिक को लेके जाएंगे तो दे प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस आपने कलेक्ट की और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, डैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एक मेरा आपके साथ पहला रिएक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसिड का। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रुप नंबर 2 का मेटल लूँ और हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करवा दूँ, तो मुझे मैग्नीशियम ले लिया मैंने और HCl मैंने यहाँ पर HCl से इसका रिएक्शन करवाया।
अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। साथ फिर वही गैस आएगी जो पहले हम लोग बता चुका हूँ मैं आपको, HCl। अगेन इसका केमिकल टेस्ट क्या होगा, पॉप्सोन, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अभी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जो कि अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। अगर बात करते हैं हम लोग, मैंने ले लिया मेटल, मैंने ले लिया पोटाशियम, और साथ मैंने क्या ले लिया, एसिड H2SO4, H2SO4। अब मेरे पास H2SO4 है और पोटाशियम एक मेटल है। अब ये बन जाएगा K2SO4। K2 क्यों लगाया, क्योंकि पोटाशियम ग्रुप 1 का है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसके साथ 2 इसलिए लगा क्योंकि सल्फेट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। गैस वही रिलीज़ होगी H2, गैस वही रिलीज़ होगी H2। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम लेता हूँ मेटल और एसिड में चेंज कर देता हूँ CH3COOH, अब यहाँ से भी हाइड्रोजन ही निकलेगा, तो मेरे पास आ जाएगा CH3COO। अब मैं ट्वाइस पुट करूँगा और Mg लिख दूँगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब मैं इसके साथ इस तरह से अगर लिखता, इस तरह से मैं लिखता CH3CO2, तो ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन का है, ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन का है। अब ये पूरे कंपाउंड का 2 है, ये पूरे कंपाउंड का 2 है, क्योंकि इसके ऊपर -1 चार्ज था, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो -2 आ गया। अब +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास मैग्नीशियम एसीटेट एक साल्ट बन गया। ये 2 इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नीशियम की क्या है +2। ये 2 मैंने इसलिए पुट किया है। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये सिर्फ ऑक्सीजन का 2 होगा, ये पूरे कंपाउंड का 2 नहीं होगा। कुछ ये चीज़ आप लोगों से मैंने डिस्कस करनी थी। उसके बाद मेरा सेकंड रिएक्शन आप लोगों के साथ, मेरा सेकंड रिएक्शन आप लोगों के साथ एसिड का ही है। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस, सेकंड रिएक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ एसिड के हवाले से। एसिड रिएक्ट विथ बेस, चूँकि बेस हमने डिस्कस नहीं किया, जस्ट सिंपल सा बताता हूँ कि OH आयन या ऑक्साइड आयन रिलीज हो वाटर में तो वो बेस कहलाती है। एसिड रिएक्ट विथ बेस, अगेन वंस अगेन जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, एसिड प्लस बेस चेंज इनटू सॉल्ट प्लस, अब इसमें वाटर बनेगा। एसिड आपके पास क्या है HCl, बेस आपके पास क्या है NaOH, क्या बनेगा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और साथ क्या बन गया वाटर। सॉल्ट क्या है सोडियम क्लोराइड, साथ क्या है वाटर। जब तक इन्हें वाटर में नहीं हम लोग डिज़ोल्व करेंगे तब तक ये रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके आयन नहीं बनेंगे, इनके आयन नहीं बनेंगे। अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि जब साल्ट बन जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं जब साल्ट बन जाता है। कैसे? सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, कैंसिल आउट होगा, चार्ज 0 हो जाता है। जब 0 होगा तो ऑब्वियसली चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी और साथ क्या बन गया आपके पास वाटर। अगर आप बेस नहीं ये लेना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, HNO3 यूज़ करें, सेकंड ग्रुप की बेस यूज़ कर लें। वंस अगेन 2 इसीलिए है, -1 + 2 ब्रैकेट लगाई। अगर 2 यहाँ पे लिखते तो ये सिर्फ हाइड्रोजन का होता, इसीलिए ब्रैकेट लगा के 2 लिखा कि पूरे OH का ये 2 है।
ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है। अब इसको रिएक्शन को आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बढ़ाते हैं इसी को। अब ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट भी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 यहाँ पर लगाया, साथ क्या बन गया हमारे पास? वाटर, 2H2O, 2H2O क्या बन गया हमारे पास? वाटर। ये बेस और एसिड का रिएक्शन मैंने आप लोगों के साथ क्या किया है? शेयर किया। अब तीसरा रिएक्शन, लास्ट और फाइनल रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन, लास्ट और फाइनल रिएक्शन जो है मेरा आप लोगों के साथ, लास्ट और फाइनल रिएक्शन वो क्या है? एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। आपको कार्बोनेट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड रिएक्शन मेरा आप लोगों के साथ, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन। पहले कार्बोनेट के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोनेट का जो फार्मूला है CO3-2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? -2। मेटल कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, चलो यहाँ पर मैं अगर मेटल कार्बोनेट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके साथ अगर मैग्नीशियम लगता है, +2 -2 कैंसिल हो, फार्मूला बन गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके साथ सोडियम लगता है, +1 CO2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया? Na2CO3, Na2CO3। ये कुछ कार्बोनेट मेटल के। वंस अगेन हम लोग जनरल इक्वेशन अभी बोर्ड पे लिखते हैं। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बनेगा साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। अब यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के लिए लिखना पड़ेगा मुझे मेटल कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। एसिड आ गया HCl, तो हमारे पास अब प्रोडक्ट में क्या आएंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और साथ में क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से आपसे सवाल क्या पूछेगा कैम्ब्रिज? कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताएं। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो मेरा आज का बेटा आपका लेक्चर यहाँ तक ही था और यहाँ तक ही हम लोगों ने बात करनी थी। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा कुछ एसिड का एक पॉइंट रह गया है उसको डिस्कस करेंगे और साथ फिर हम लोग बेटा बेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जब ये आप लेक्चर देख लें उसके बाद आपसे आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़ आप लोगों के साथ।